कालिया दमन। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे वृंदावन नामक स्थान था। वहां ग्वाल बालों के साथ नन्हे कन्हैया श्री कृष्ण गायें चराया करते थे। उस समय यमुना का जल बहुत विषैला हो गया था। कोई भी उसमें नहाने या पानी पीने नहीं जाता था। लोग कहते थे कि कालिया नाम का भयानक नाग उस नदी में रहता है। उसने अपने विष से पूरे जल को दूषित कर दिया था। उसके भय से मछलियां मर चुकी थी और नदी के आसपास के वृक्ष भी सूख गए थे। एक दिन श्री कृष्ण के मित्रों ने यमुना के तट पर खेलते हुए अनजाने में वहां की मिट्टी खा ली। तभी कुछ ग्वाल बालों की तबीयत बिगड़ गई। सब घबराकर श्री कृष्ण से बोले, कन्हैया, यमुना का जल तो विष से भरा है, कालिया नाग सबको मार डालेगा। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर वे नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा जल से विष की भाप उठ रही है। वृक्ष काले हो गए थे। तभी अचानक वे कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और एक पल में यमुना में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग का सारा निवास कांप उठा। वह क्रोध में फुफकारता हुआ बाहर आया। उसका शरीर विशाल था और फन से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। उसने अपनी लंबी पूंछ से कृष्ण को लपेट लिया और नीचे खींचने लगा। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अपने छोटे से शरीर को बड़ा किया और उस नाग की पकड़ से निकलकर उसके फनों पर चढ़ गए। तब जो दृश्य था वह अद्भुत था। कन्हैया कालिया के अनेक फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर बार जब वे एक फन पर पैर रखते, वहां दिव्य आभा फैल जाती और कालिया की शक्ति घटती जाती। उनके चरणों का स्पर्श पाते ही नाग का विष नष्ट हो गया। कालिया की पत्नियां डरकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, हमारे स्वामी को क्षमा करें। इन्हें अज्ञानवश अपराध हुआ है। आप दयालु हैं, इन्हें जीवन दान दें। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कालिया, अब तू इस नदी को छोड़कर समुद्र चला जा। जहां जहां तू रहेगा, मेरे नाम से कोई भय नहीं होगा। कालिया ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, समुद्र की ओर चला गया। उस दिन से यमुना का जल फिर से निर्मल और मधुर हो गया। वृंदावन के लोग आनंदित हुए और सबने बालक कृष्ण की जय जयकार की। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी विषैला क्यों न हो, दिव्यता और सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है।